हाय एवरीवन, आई एम मनीष। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन बाय एबीसीडी मेथड। बैलेंस केमिकल इक्वेशन जनरली लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करता है। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बेसिकली कहता है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। एरो के लेफ्ट साइड को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, एरो के राइट साइड को बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का जितना मास का प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट के मास का सम के बराबर होगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, कैसे सॉल्व होता है बाय एबीसीडी मेथड। जितना भी यहाँ एटम और मॉलिक्यूल दिख रहा है उसके आगे हम लोग कोफिशिएंट के जैसा वेरिएबल लेट कर लेंगे। वेरिएबल हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। हम लेके चलते हैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक को मान लेते हैं ए, एक को मान लेते हैं बी, एक को मान लेते हैं सी। अब हमको देखना है कितना मोल कौन सा एटम के पास है। यहाँ पे देखेंगे अगर बेसिकली यहाँ पर दो ही एटम की बात किया जा रहा है, एक है सोडियम, एक है ऑक्सीजन। सोडियम के पास कितना मोल है? तो फिलहाल के लिए 1 मोल है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 1 मोल है और हम लोग क्या माने हैं? ए, तो 1 इंटू ए। ऑक्सीजन के पास, अच्छा यहाँ पर सोडियम पास कितना है मोल है? 2 मोल है। यहाँ क्या माने हम लोग? सी माने। जैसे हम बताएं आप लोगों को कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट बराबर होता है, इस वजह से यहाँ इक्वल टू का साइन दे रहे हैं। यहाँ पर कितना मोल है? 2 मोल है। क्या माने हैं? सी। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? 2 इंटू सी। अब आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन यहाँ देखिए रिएक्टेंट साइड कितना मोल है? 2 मोल है। क्या लेट किए हैं उसको? बी लेट किए हैं, 3 इंटू बी। ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में कितना मोल है? 1 मोल है। क्या लेट किए हैं? 1 लेट किए हैं। सी लेट किए हैं, उसको सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ देखेंगे तो 2 इक्वेशन बन रहा है। हम लोग मैथमेटिकली ऑपरेशन लगा करके दोनों इक्वेशन को आराम से सॉल्व करेंगे और हमारा जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। 1 इंटू ए क्या हो जाएगा? ए, 1a। 2 इंटू सी, 2c। 2 इंटू बी, 2b। 1 इंटू सी, सी। यहाँ देखिए ए, यहाँ पर सी, यहाँ बी, यहाँ सी। जो वेरिएबल ज़्यादा बार रिपीट होता है उसका वैल्यू हम लोग खुद से लेट एज्यूम कर लेते हैं 1। जो वैल्यू ज़्यादा रिपीट होगा बस उसी को मानना है। यहाँ पर रिपीट क्या आ रहा है? मैक्सिमम सी 2 बार है, बी 1 बार है, ए 1 बार है। रिपीट क्या हो रहा है? मैक्सिमम सी। तो हम लोग सी को क्या कर लेंगे? एज्यूम कर लेंगे लेट सी इज इक्वल्स टू 1। जहाँ जहाँ सी वहाँ 1। जस्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम लोग सी का वैल्यू 1 रख के देखते हैं क्या होता है। ए इज इक्वल्स टू 2 इंटू सी, मतलब 2 इंटू 1। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। सी का वैल्यू कितना लेके चले थे हम लोग? 1। ए सी निकल गया, क्या निकालना होगा? बी। सी का वैल्यू रखेंगे, बी निकल जाएगा। सी का वैल्यू कितना माने हम लोग? 1। तो 2 इंटू बी इज इक्वल्स टू 1। बी का निकालना है तो ये मल्टीप्लाई वहाँ जाए बन जाएगा डिवाइड, तो 1/2। तो कुछ इक्वेशन इस प्रकार से आई है। ए का वैल्यू आया 2, बी का वैल्यू आया 1/2, सी का वैल्यू आया 1। अब जहाँ जहाँ ए बी सी माने थे वहाँ इस सारे वैल्यू को हम लोग पुट करके देखेंगे। यहाँ ए माने थे, ए कितना है? ए हम लोग का 2 है, यहाँ लिख दे रहे हैं 2na प्लस। यहाँ बी माने थे, बी आया हम लोग को 1/2, तो 1/2 O2 गिव्स। यहाँ सी माने थे, सी का वैल्यू हम लोग लिए हैं 1 आया, तो 1Na2O। अब ये इक्वेशन देखिएगा तो 2Na प्लस हाफ O2 गिव्स 1Na2O। जैसे यहाँ देख सकते हैं इक्वेशन एक फ्रैक्शन में आ गया है, तो हम लोग को फ्रैक्शन वाला वैल्यू को एलिमिनेट करना होता है। तो कैसे करेंगे? एलसीएम लेकर के। अब देखेंगे तो यहाँ डिनोमिनेटर में बस एक ही है 2, तो एलसीएम कितना होगा इसका? 2। तो सारे इक्वेशन जो इक्वेशन दिख रहा है इस सारे को 2 से क्या कर देंगे हम लोग? मल्टीप्लाई। यहाँ लिखा हुआ है 2Na मल्टीप्लाई बाय 2। 2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ क्या है? फ्रैक्शन में आ रहा है। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? 2। एलसीएम लिए हैं तो एलसीएम 2 का 2 ही होता है, इस वजह से 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। प्लस 1/2 O2 इंटू 2 गिव्स 1Na2O इंटू 2। सबसे क्या कर दिए? 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखेंगे यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 इंटू 2 कितना होता है?
4, यहाँ आ गया 4Na प्लस यहाँ ये 2 हो जाएगा कैंसल आउट, तो ये क्या बच गया 1 × O2, क्या हो गया O2 गिव्स 1 × 2 क्या मिल गया 2Na2O। यहाँ देख सकते हैं सोडियम कितना है 4, तो रिएक्टेंट साइड में सोडियम का मोल कितना है 4, प्रोडक्ट साइड में देखेंगे अगर हम लोग तो सोडियम का मोल कितना है 2 × 2 4, दोनों बराबर है। ऑक्सीजन देखेंगे रिएक्टेंट साइड में कितना है मोल 2, यहाँ देखेंगे प्रोडक्ट साइड में तो कितना है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 2, तो 1 यहाँ पर 1 है, 1 × 2 2, तो दोनों को देखिएगा सोडियम सोडियम ऑक्सीजन ऑक्सीजन बराबर बराबर है। हम बोल सकते हैं यहाँ पर LHS = RH इक्वल लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही बोलता है कि जितना मास रिएक्टेंट साइड का उतना ही मास क्या होना चाहिए प्रोडक्ट साइड का होना चाहिए, दोनों का मास वैल्यू सेम सेम है। हम बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये क्या हो गया बैलेंस हो गया। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, तो हम लोग लिखेंगे ये वाला इक्वेशन, तो आंसर हम लोगों का ये हो जाएगा। आइए देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, इसको भी सेम हम लोग ABCD मेथड से ही सॉल्व करेंगे। फिर से जैसे पिछले बार किए थे, इसे भी हम लोग जितना भी मॉलिक्यूल है सबके आगे एक वेरिएबल टर्म को एज अ कोफिशिएंट लेट करके चलेंगे। तो जितना मॉलिक्यूल उतना कोफिशिएंट, तो यहाँ फिर से लेट कर लेते हैं A, इसको लेट कर लेते हैं B, इसको लेट कर लेते हैं C, इसको लेट कर लेते हैं D, इसको लेट कर लेते हैं E। अब चेक करेंगे कितने कितने प्रकार का इसमें एटम प्रेजेंट है। देखिएगा यहाँ पर एक नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कॉपर है और ऑक्सीजन है। यहाँ पर 4 एटम है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन कॉपर है ऑक्सीजन। यहाँ नाइट्रोजन कितना मोल है, तो नाइट्रोजन का यहाँ पर 1 मोल है। क्या करेंगे 1 × A, रिएक्टेंट साइड में और नाइट्रोजन है नहीं है, कहाँ जाएंगे उधर साइड जाएंगे प्रोडक्ट के साइड। नाइट्रोजन कितना है यहाँ पर 2 मोल है, तो 2 × D इक्वल टू क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जितना नाइट्रोजन का मास रिएक्टेंट में है उतना ही नाइट्रोजन का मास प्रोडक्ट साइड होना चाहिए। इस वजह से हम लोग उसको इक्वेशन को इक्वेट करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ कितना मोल है 3 मोल है, क्या मान चला था हम लोग A माने थे 2 × A, और हाइड्रोजन यहाँ नहीं है उधर चेक कीजिए, यहाँ पर 2 मोल है, क्या माने थे E, यहाँ रखिए E। चेक करते हैं कॉपर में, कॉपर यहाँ पर कितना मोल है 1 मोल है, क्या लेट किए हैं B, उधर कितना है कॉपर 1 मोल है, क्या लेट किए हैं C, लिख दिया। यहाँ कितना ऑक्सीजन 1 मोल है, क्या लेट किए हैं B, यहाँ ऑक्सीजन है 1 मोल, क्या लेट किए हैं E। यहाँ पर 4 इक्वेशन बन रहा है, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। 1 × A 2 × D 2D, 3 × A 3A, 2 × E 2E, 1 × B B, 1 × C C, 1 × B B, 1 × E E। फिर से वही कहानी, जो ज़्यादा वेरिएबल रिपीट हो रहा होगा उसका वैल्यू हम लोग खुद से एज्यूम लेट 1 कर लेंगे। यहाँ पर A है, A यहाँ पर भी है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 2 बार A रिपीट किया। यहाँ D 1 बार, यहाँ D नहीं है, यहाँ D नहीं है, यहाँ D को वैल्यू हम लोग एज्यूम नहीं कर सकते हैं। E 1 बार है, 2 बार E 2 बार B, तो हम लोग रिपीट कर रहा है A 2 बार, E 2 बार, B 2 बार, तो हम लोग किसी को भी अपने मन से 1 पुट कर सकते हैं। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं A का वैल्यू लेट A = 1, तो जहाँ जहाँ A होगा वहाँ वहाँ क्या रखेंगे हम लोग 1 रखेंगे। तो यहाँ पर A है 1 रख दिए, 2 × D, D कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 1/2, तो D कितना आ गया वैल्यू 1/2, और A हम लोग कितना माने थे 1। यहाँ देखिएगा A माने थे 1, यहाँ 3 × 1 = 2E, E निकालना है 3 × 1 3 2E, मल्टीप्लाई यहाँ बन जाएगा डिवाइड, तो 3/2 = E, E का वैल्यू कितना आ गया 3/2। यहाँ देखिएगा B = C, B का वैल्यू निकाले कहीं पर भी हम लोग नहीं निकाले, तो इसको अगर ध्यान देते हैं यहाँ चलते हैं, क्योंकि यहाँ डैड बोल चुका है B = E,
तो जितना वैल्यू बी का होगा उतना वैल्यू ई का होगा। हम लोग बी का वैल्यू निकाल चुके हैं, सॉरी हम लोग ई का वैल्यू निकाल चुके हैं। ई कितना है 3/2, तो बी इज इक्वल्स टू ई, मतलब बी इज इक्वल्स टू 3/2, तो बी का ही वैल्यू आ गया। अब इस में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है बी इज इक्वल टू सी, जितना बी होगा उतना सी होगा। तो बी कितना हम लोग का है, बी हम लोग का 3/2 है, तो सी कितना हो जाएगा ऑटोमेटिक 3/2 हो जाएगा। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो हम लोग सारा वेरिएबल का वैल्यू निकाल चुके हैं। ए का वैल्यू आया है, एज्यूम किए थे 1, डी का निकाले 1/2, ई का निकाले 3/2, सी का वैल्यू 3/2, बी का वैल्यू भी 3/2। अब जहाँ जहाँ रखे थे ए बी सी डी और ई, वहाँ वहाँ इसको पुट करेंगे और चेक करेंगे कि बैलेंस कैसे होगा ये इक्वेशन। तो हम लोग ए का वैल्यू निकाले थे, बी का निकाल चुके हैं, सी का निकाल चुके हैं, डी का निकाल चुके हैं, ए का निकाल चुके हैं। वैल्यू रखते हैं, आइए देखते हैं क्या है। ए कितना आया है 1, यहाँ लिखेंगे 1NH3 प्लस बी कितना वैल्यू आया है हम लोगों का 3/2, यहाँ रख देंगे 3/2 CuO कॉपर ऑक्साइड गिब्स। यहाँ मान लीजिए सी कितना है, सी भी हम लोग 3/2 आया है, यहाँ रख देंगे 3/2 कॉपर प्लस डी कितना आया है, डी हम लोग आया हाफ 1/2, तो जहाँ डी है वहाँ 1/2 रख देंगे 1/2N2 प्लस ई कितना आया है 3/2, यहाँ रख देंगे 3/2H2O। ये वैल्यू जिसे हम लोग एज्यूम किए थे ए बी सी डी और ई का वैल्यू जो निकाला है वो हम लोग पुट कर दिए। अब ध्यान से देखिएगा तो ये वैल्यू फ्रैक्शन में, तो वही जो पिछला वाला किए थे फ्रैक्शन में क्या करना है हम लोग को एलिमिनेट, बेसिकली डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ डिनोमिनेटर सब में क्या है 2, तो एलसीएम क्या है इसका 2, तो सारे इक्वेशन में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1NH3 इंटू 2 प्लस 3/2 CuO इंटू 2 गिव्स 3/2 Cu इंटू 2 प्लस 1/2 N2 इंटू 2 प्लस 3/2 H2O इंटू 2। सबसे क्या कर दिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि डिनोमिनेटर वैल्यू क्या हो जाए कैंसल आउट हो जाए। देखिएगा तो यहाँ पर भी 2 ये 2 आपस में कट गया, ये 2 भी कट गया, ये 2 भी हो गया कैंसल आउट, ये भी कैंसल आउट हो गया। जो बच गया उसको लिख दीजिए, आपका आंसर रेडी। 2 × 1 2NH3 प्लस कट गया, क्या बचा था 3 कॉपर ऑक्साइड गिब्स। यहाँ देखिएगा तो यहाँ पे क्या बचा है 3 कॉपर प्लस यहाँ कुछ नहीं बचा है तो N2 बचा हुआ सिर्फ 2 कट गया है तो क्या हो गया 3H2O। अब आप रीचेक कर सकते हैं कि ये बैलेंस आपका रेडी हो चुका है। देखिए नाइट्रोजन यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 2, मतलब सही है। हाइड्रोजन कितना है 3 × 2 6, यहाँ कितना है 3 × 2 6। कॉपर कितना है यहाँ पर 3, यहाँ कॉपर कितना है 3। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 3, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 3। तो ये आपका हो गया है रेडी बैलेंस हो करके एक इक्वेशन बाय ABCD मेथड। आइए देखते हैं थर्ड। ये रिएक्शन बहुत कॉमन रिएक्शन है, ये एसिड का प्रॉपर्टी भी है, पढ़े होंगे। व्हेन बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो सोडियम सल्फेट एंड वाटर बनाता है। आइए इसको देखते हैं कैसे रिएक्शन को बैलेंस करें बाय ABCD मेथड। जैसे पिछला 2 क्वेश्चन जैसे बैलेंस किए थे सेम उसी प्रकार का यहाँ ही बैलेंस करना है। सारे मॉलिक्यूल के एज अ कोफिशिएंट हम लोग ABCD एज्यूम कर लेते हैं वेरिएबल के रूप में। एक को मान लीजिए A B C D। यहाँ पर चेक करेंगे कौन कौन सा आइटम है जो इसके अंदर प्रेजेंट है। अब देखिएगा तो पता चलेगा एक सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और सल्फर है। चारों के पास कितना कितना मॉलिक्यूल है और क्या क्या हम लोग एज्यूम किए हैं वो चेक करते हैं। सोडियम एक मॉलिक्यूल है, क्या एज्यूम किए हैं हम लोग A, तो 1 × A। सोडियम यहाँ प्रेजेंट नहीं है, अब जाते हैं प्रोडक्ट साइड। सोडियम कितना है 2, क्या एज्यूम किए हैं C, तो 2 × C। और सोडियम नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन
एक है, क्या जूम किए हैं, ए, तो 1 इंटू ए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, तो दोनों कहाँ पर है, रिएक्टेंट साइड में। हम बताए थे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सम इक्वल होना चाहिए। तो रिएक्टेंट में अगर ऑक्सीजन 2 बार मिल रहा है तो दोनों को लिखेंगे एक साथ, और प्रोडक्ट में अगर 2 बार मिल रहा है तो दोनों को लिखेंगे एक साथ, दोनों को अलग अलग नहीं लिखना है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 बार रिपीट कर रहे हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर जिसके पास एक मॉलिक्यूल है ए के साथ, और एक यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल के साथ बी के साथ, तो इसको साथ में लिखेंगे, 4 मॉलिक्यूल किसके साथ है, तो बी के साथ। फिर चेक करेंगे ऑक्सीजन उधर कितना है, तो यहाँ पता चलेगा ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा बढ़ा जाएगा, ऑक्सीजन कितना है 4, किसके साथ, सी के साथ, 4 गुना सी, और वहाँ कितना 1, किसके साथ, डी के साथ। ये इक्वेशन ऐसा बनेगा, ठीक। फिर क्या है, सल्फर, सल्फर एज्यूम करते हैं, कितना सल्फर है, तो सल्फर देखिएगा, तो सल्फर यहाँ पर है, एक है, किसके साथ है, तो एक है बी के साथ, तो 1 इंटू बी। इधर नहीं है सल्फर, इधर सल्फर है, एक है किसके साथ, तो सी के साथ, 1 इंटू सी, ठीक। क्या बच गया, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन देख लेते हैं कितना है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, जैसे ही ऑक्सीजन था उस पर बाद हाइड्रोजन भी है। हाइड्रोजन यहाँ पर ए है, 1 है, किसके साथ, ए के साथ, तो 1 इंटू ए प्लस, प्लस क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन और भी यहाँ पर प्रेजेंट है। कितना है, 2 है, किसके साथ, बी के साथ। आते हैं प्रोडक्ट साइड, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, किसके साथ, बी के साथ। ये हम लोग बन गया इक्वेशन। अब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 1 इंटू ए इक्वल टू 2 इंटू सी, 2c। 1 इंटू ए प्लस 4 इंटू बी, 4b इज इक्वल टू 4 इंटू सी, 4c प्लस 1 इंटू डी, डी। सी सल्फर कितना है, 1 इंटू बी, बी इज इक्वल टू 1 टू सी, बी इज इक्वल टू सी, मतलब जितना बी का वैल्यू आएगा उतना ही सी का वैल्यू होगा। एच को देखेंगे तो कितना है, 1 इंटू ए प्लस 2b इज इक्वल टू 2d। अब क्या बताए थे, अब बताए थे जो जितना बार रिपीट कर रहा है उसको खुद से एज्यूम कर लेंगे 1। यहाँ पर ए, एक यहाँ पर ए, यहाँ ए नहीं, यहाँ ए, 4 में से 3 बार ए रिपीट कर दिया, और भी रिपीट कर रहे हैं, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। सी यहाँ पर भी, सी यहाँ पर भी, सी 3 बार ए भी रिपीट कर रहा है, मतलब ए का वैल्यू सी एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पर बी एक बार है, बी एक बार, बी भी रिपीट कर रहा है 3 बार। डी यहाँ पर एक बार है, यहाँ नहीं, यहाँ डी पर एज्यूम नहीं कर पाएंगे हम लोग, ए बी या सी तीनों में से किसी को भी ए 1 वैल्यू एज्यूम करके ले सकते हैं। तो फिर से जैसे हर बार के जैसा हम लोग ए को फिर से एज्यूम कर लेते हैं, ए का वैल्यू है 1। तो जहाँ जहाँ ए वहाँ 1 रखना होगा हम लोगों को। तो यहाँ पर ए तो 1 इज इक्वल टू 2c, सी निकालना है, ये मल्टीप्लाई यहाँ बन जाएगा अगर ये डिवाइड, तो 1/2, तो सी कितना आ गया 1/2। ये कितना माने थे हम लोग 1। तो यहाँ पर बी इज इक्वल टू सी, और हम लोग देखेंगे तो सी के वैल्यू निकाल चुके हैं, तो जितना वैल्यू सी का होगा उतना ही वैल्यू बी का होगा। तो सी कितना हम लोगों का 1/2, तो बी कितना हो जाएगा 1/2। तो हम लोग पास ए बी और सी का वैल्यू पता चल गया है। तो हम लोग ए और बी का वैल्यू पता है, डी निकाल सकते हैं। ए कितना है, ए 1 है, बी कितना है, तो बी देखेंगे 1/2 है, तो 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 2d। ये 2 कट गया तो 1 प्लस 1 कितना आ गया 2 इज इक्वल टू 2d। अब ये मल्टीप्लाई यहाँ बन जाएगा डिवाइड, तो 2/2 इज इक्वल टू d, काटने पे कितना आ जाएगा 1, तो d का वैल्यू कितना आ गया हम लोग के पास। इसका सॉल्व भी हम लोग ए बी सी डी वैल्यू निकल गया। हम लोगों को मतलब नहीं है पूरा सॉल्व करने से, हम लोगों से मतलब है कि हम लोग जितना वेरिएबल है उतना वैल्यू का पता होना। तो बिना इसका सॉल्व किए ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू और डी का वैल्यू, चारों का वैल्यू पता चल गया। अब क्या करेंगे, अब जहाँ जहाँ ए वहाँ ये वैल्यू, जहाँ जहाँ बी उसका वैल्यू, जहाँ सी उसका वैल्यू, जहाँ डी उसका वैल्यू, सो पुट करेंगे और देखते हैं रिएक्शन को क्या करना है आगे। वही करना है, फ्रैक्शन वैल्यू है तो हम लोग जहाँ फ्रैक्शन होगा उसका एलसीएम लेके उसको डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ माने थे ए कितना है 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस बी कितना है हम लोगों के पास, बी हमारे पास 1/2 है, तो 1/2 सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 गिव्स सी कितना है, सी हम लोग निकाल चुके हैं 1/2, तो हो जाएगा 1/2
सोडियम सल्फेट जो कि एक सॉल्ट है। डी कितना है, D1, 1 मोल ऑफ वाटर H2O। अब बताए थे आप लोगों को कि जहाँ फ्रैक्शन है वहाँ पर हमको फ्रैक्शन को गायब करना होगा। तो फ्रैक्शन आने के लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं। एलसीएम यहाँ देख रहे हैं डिनोमिनेटर में 2, यहाँ भी 2 है, तो एलसीएम कितना आएगा 2। तो इस पूरे इक्वेशन में क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, देखते हैं क्या आता है वैल्यू। तो 1 सोडियम हाइड्रोक्साइड मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1/2 सल्फ्यूरिक एसिड मल्टीप्लाई बाई 2 गिव्स 1/2 सोडियम सल्फेट मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मोल ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाई 2। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू था, हम लोगों को डिनोमिनेटर को खत्म करना होता है। अगर चेक करोगे तो पता चलेगा आपको कि ये 2 और ये 2 आपस में क्या होता है, कैंसिल हो गया। जो बच गया वो आपका फाइनल आंसर हो गया। 2 × 1 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है। यहाँ तो कट गया तो क्या बच गया आपका, सल्फ्यूरिक एसिड। भी कट गया तो क्या हो गया आपका, एक ये सोडियम सल्फेट जो कि एक प्रकार का सॉल्ट है। यहाँ पर 1 × 2 क्या हो गया, 2 मोल ऑफ वाटर। आप इसको रीचेक करके देख सकते हो कि जो बैलेंस है ये सही किए हैं या फिर गलत है। सोडियम कितना मोल है, 2 मोल है। यहाँ कितना सोडियम है, 2 मोल है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, 2 मोल है। और यहाँ कितना है, 4। तो 2 यहाँ 4 यहाँ कितना हो गया सर, 6। यहाँ चेक करते हैं वजन कितना है, 2। यहाँ कितना है, 4। यहाँ भी 6, यहाँ पर भी 6। चेक करते हैं हाइड्रोजन कितना है, 2। यहाँ चेक करो हाइड्रोजन, अरे हाइड्रोजन 4 हो गया अच्छा चलो चेक कर सकते हैं हाइड्रोजन कितना है, यहाँ 2 और यहाँ कितना है, 2। 2 और 2 4। यहाँ कितना हाइड्रोजन, 4। सारा हो गया, सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन सारा बैलेंस हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि LHS = RHS। ये हो गया हम लोगों का बैलेंस एक केमिकल इक्वेशन बाय ABC। आइए देखते हैं 4th क्वेश्चन। इस रिएक्शन को हम लोग बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस से भी जानते हैं। C को क्या बोलते हैं हम लोग, मीथेन बोलते हैं। इसको अज्यूम कर लेंगे A, इसको B, इसको C, इसको D। यहाँ पर अगर देखिएगा तो कार्बन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। 3 एटम प्रेजेंट है। कार्बन कितना है, 1 मोल, तो 1 मोल ऑफ A। कार्बन और यहाँ नहीं है, फिर देखिए कितना है, वहाँ भी एक ही है, तो 1 मोल ऑफ C। ऑक्सीजन कितना है, 2, तो 2 मोल ऑफ B। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 जगह है, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है। तो पिछला क्वेश्चन बताया था आप लोगों को, तो कैसे लिखना होता है, 2 मोल ऑफ C प्लस 1 मोल ऑफ D। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पर दिखेगा 4 मोल ऑफ A है। यहाँ कितना है हाइड्रोजन, 2 मोल ऑफ D है। ये हो गया रेडियल इक्वेशन। अब सॉल्व करते हैं। 1 × A A, 1 × C C, 1 × B 2B, 2 × C 2C प्लस 1 × D D, 4 × A 4A, 2 × D 2D। ये बन गया इक्वेशन। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर A, यहाँ पर A, यहाँ पर C, यहाँ पर C, मतलब हम लोग A और C किसी को भी एज्यूम कर लेते हैं 1। आइए इस बार हम लोग C को लेट कर लेते हैं 1 वैल्यू। तो जहाँ जहाँ C वहाँ 1 रखना होगा। C यहाँ दिख रहा है तो बोल सकते हैं क्या कि A का वैल्यू 1 आ गया, क्योंकि C में 1 लेके चल रहे थे। यहाँ देखिएगा, यहाँ B C दोनों निकालना, लेकिन अब मेरे पास A और C का वैल्यू पता है, B का वैल्यू पता नहीं। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इस वाले इक्वेशन को। यहाँ हमको A का वैल्यू पता है कितना, 1। 4 × 1 = 2D। 4 × 1 कितना होता है, 4 = 2D। D निकालना है तो वो मल्टीप्लाई में है, इधर आके बन जाएगा वो डिवाइड। काट दीजिए, D कितना आएगा आपका 2। इसमें पुट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 2 × B, B का वैल्यू पता नहीं है, निकालना है। 2 × C, C का वैल्यू एज्यूम किए थे 1 प्लस D, D कितना निकला हम लोग का 2। 2 × B 2B, 2 × 1 2 प्लस 2, 2B = कितना आ गया 4। D निकालना है तो 4/2, काटेंगे कितना आ जाएगा 2।
तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 1, डी का वैल्यू भी 2। इस बार कोई फ्रैक्शन नहीं आया, फ्रैक्शन आता है तो फिर से हमें एलिमिनेट करें, पिछला क्वेश्चन किए थे। यहाँ पर डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा हम लोगों को। आंसर क्या होगा, ए का वैल्यू 1 तो लिख देंगे हम लोग CH4 प्लस, बी का वैल्यू कितना है 2 तो क्या लिखेंगे 2O2 गिव्स, सी का वैल्यू कितना है 1 CO2 प्लस, डी का वैल्यू कितना है 2 तो 2 मोल ऑफ H2O। आप लोग चेक कर सकते हो, कार्बन कितना मोल है 1, इधर कितना मोल है 1, ऑक्सीजन कितना है 4 मोल, ऑक्सीजन कितना है 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर, 1 × 2 2 4 हो गया, 4 यहाँ पर हो गया, 4 यहाँ पर हो गया। हाइड्रोजन कितना है 4, हाइड्रोजन कितना है 2 × 2 4, ये हो गया हम लोगों का LHS = RHS, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। आई होप आप लोगों को बैलेंस केमिकल इक्वेशन बाय ABCD मेथड समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ।